वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने हिंदू भाइयों को शेयर करना। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाला रामपाल और उसके द्वारा छापी गई किताबों के विरुद्ध जो युद्ध हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से लड़ रहे थे, उसमें प्रारंभिक स्तर पर हमें बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो गए हैं। इस गिरोह के विरुद्ध लखनऊ के विभिन्न थानों में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख एफआईआर है 0262 जो कि थाना सरोजिनी नगर में दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर फिर से 0262 जो कि थाना आशियाना में दर्ज हुई है और तीसरी एफआईआर है 0235 जो कि थाना गोमती नगर में दर्ज हुई है। इनमें से एक एफआईआर इस बात को लेकर है कि जब हमने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी और परिणाम हमारे पक्ष में आने लगे तो मुझे जान से मार देने की धमकियां या फिर बहुत तरीके के हैरेसमेंट मुझे प्राप्त होने लगे और उन्हीं धमकियों के निमित्त हमने एक एफआईआर दर्ज कराई आशियाना थाने में। एक एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें एक व्यक्ति वेद प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी सब्जी की ठेल पर यही विवादित किताबें बेचते हुए पकड़ा गया था, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई और उस पर अभी मुकदमा जो है विचाराधीन है। परंतु सबसे मुख्य एफआईआर है 0262 जो कि सरोजिनी नगर थाने में दर्ज हुई है, जिसमें कि 7 साल से अधिक सजा वाली धाराएं लगी हुई हैं। अब तो आईटी एक्ट भी उस केस में बढ़ चुका है, एक धारा और बढ़ गई है। एफआईआर हो जाने के बाद एक धारा और बढ़ गई है। वो इतनी मजबूत एफआईआर है कि उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होने के कारण उसमें जो अभियुक्त होगा उसको पुलिस तुरंत गिरफ्तार भी कर सकती है। उसके अंतर्गत जो आने वाला रामपाल का अड्डा था जो संचालित होता था लखनऊ में, वो इस समय बंद हो चुका है। जब पुलिस ने वहां जाकर के पूछा कि रामपाल की वो किताबें कहाँ हैं जो यहां से पहले वितरित होती थी, तो वहां के लोगों ने साफ मना कर दिया है। जो एफआईआर में अभियुक्त हैं वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो अज्ञात काल में चले गए हैं, अज्ञातवास में चले गए हैं, फरार हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इसके अलावा पुलिस ये किताबें कहाँ छापी जाती हैं और किस तरह से ये ऑपरेट किया जा रहा है इसकी जांच कर रही है। ये ऐतिहासिक विजय हमें हमारी मान्य अग्रजा वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी के कारण प्राप्त हुई है, जिन्होंने हमारी अगुवाई करते हुए इलाहाबाद की हाई कोर्ट बेंच लखनऊ में हमारे इस याचिका को पहुंचाया और जिस पर सुनवाई के अंतर्गत हाई कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के संज्ञान लिए जाने के कारण हमें ये विजय प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ हम आभार व्यक्त करते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं माननीय हरिशंकर जैन जी का, क्योंकि उन्हीं के मार्गनिर्देशन में ये अभियान इस तरह से जो कानूनी लड़ाई है उसमें परिवर्तित हुआ। यहाँ पे जान लेना आवश्यक है कि रामपाल का किसी भी तरीके का कार्यक्रम अब लखनऊ में बंद हो चुका है। रामपाल का जो अड्डा है वो यहाँ पर बंद हो चुका है, वहां किताबें नहीं मिल रही हैं। मतलब कुल मिलाकर के सार्वजनिक रूप से रामपाल की किताबें मिलना लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में बंद हो चुकी हैं। ठीक है, रामपाल के कार्यक्रम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में बंद हो चुके हैं। पेट पे गाली दी है इन लोगों ने। हिंदू धर्म के मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। अरे चिल्लाएं क्या ना, और क्या करेंगे नहीं। अरे दुर्गा माता के साथ बलात्कार हो रहा है, मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे। ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये द्विवेदी जी की वजह से ये आंदोलन दिख रहा है, वरना हिंदू जाति सोई हुई है, उनको में धर्म से कोई मतलब नहीं है। द्विवेदी जी प्रखर हैं और जब सबसे पहले मिले थे मुझसे तो मैंने इन सारी किताबों का अध्ययन किया था और अध्ययन करने में बड़ी पीड़ा हुई थी। और पीड़ा इसलिए भी हुई कि आज हिंदू समाज में अकेले द्विवेदी जी क्यों आगे आए और लोग आगे क्यों नहीं आए। और शिवांश जी जुड़ गए हैं, समझ लीजिए कि हमारे साथ एक हीरा जुड़ गया है। मैं इनको हीरे के रूप में देखता हूँ। हमको जरूरत थी ऐसे आदमी की। आज इनका क्या स्वार्थ है, किताब के लिए मेरे पास आए, दिल्ली आए। ठीक है, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मुझे माइंड मेकअप करने में समझने में थोड़ी देर लगी, 4-6 महीने लग गए। क्योंकि मैं प्रयास कर रहा था किसी और लेवल पर, वो नाम नहीं लूंगा, मैं और लेवल प्रयास कर रहा था कि मामला हो जाए। मुझे आश्वासन भी दिया गया था पर बात पूरी नहीं हो पाई। मुझे उम्मीद थी कुछ उससे शायद काम हो जाए। तब मैंने
डिसीजन लिया कि अब ये किया जाए। ये काम मुझे 6 महीना करीब मैं लेट हो गया, मैं इसे क्षमा चाह रहा हूँ। मतलब किसी हाईकोर्ट 15 रुपये ध्यान दूंगा। आप एक- बांटते हैं इसको? ये 12 बार हाई कोर्ट जा चुका है। 12 बार हाईकोर्ट। जिस बात को वो कह रहे हो वही मैं सब जगह मेरे पास फोटो जो लेना तो वही ले लें, बस बात खत्म है। उनका कोई बयान थोड़े है, जो सत्य है वो सच है। मतलब इस विवादित जो मतलब है वो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित है कि हमारे वेद क्या कहते हैं। तो वेद हर किसी का तो होता नहीं। नहीं कहा भाई किताबें आपने दी है ना हमको, बस इतना बताइए आपने दी है। भाई जो किताब में लिखा है वो पढ़ लो। आप ये किताबें बेचते हो, सेवा हम करते बेचते सेवा बांटते हो, वितरित करते हो। 40 मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। तो मालूम हमको मालूम था यही होना है। हाँ, तो आपको आप बेचते हो, आप बेचते हो कि नहीं? जो सेवा आप बेचते हो ना, आपने अभी बेची ना हमको, वीडियो है हमारे पास, बेची ना। इसमें एक तेरे कई सांड पति होंगे गायत्री माता का। हाँ ये है ना 267, ये रहा, ये लो, ये देखो ये है। इनको छोड़ दो, उनका वीडियो है अपने पास। चलो आप चलो पुलिस। ताला बंद है। अरे भैया आप अंदर बंद हो क्या, जेल में हो क्या आप कैसे आओगे बाहर? हैं? राजू दास कहाँ है? राजू दास नहीं है वो। अरे इच्छा आप से कोई मंगाना चाहे आपके वो द्वारा मंगा किताबें रहा है, भेजी तो इच्छा जाएंगी से। ना। हम नहीं भेजते ना, यहाँ से दी तो जाती ये- है। ये इसमें नंबर नहीं आप पढ़ रहे हैं, नंबर भी तो लिखा हुआ है। अरे ये तो नंबर इस से दी नंबर को जाएगी। आपने अपने घर पे लगाया है नहीं ना? लगाया है ना, हमारा ये नंबर है ना, इसमें जो नंबर ये किसने लगाया है? ये बोर्ड आपके घर पे है ना? हमें बैनर मिले, हमने लगाया है। तो लेकिन ये ये नंबर हमारा नहीं तो है ना, किसने जो दिया? आप कह रहे हैं कि यहाँ से बुक दी जाती है। यहाँ से बुक नहीं दी जाती? नहीं कभी? दी जाती है। अच्छा ठीक है, यहाँ से बुक नहीं दी जाती, मगर ये जो बुक देने वाला बोर्ड है ये क्यों लगा है? ये लगा है जो निःशुल्क मंगाना चाहे, जो इच्छा से मंगाना यानी चाहे, आप पढ़ना उसको चाहे वो पढ़ जानते हो सकता जो है बुक बिना- देता है? नहीं जानते हम। ये फिर वही बैनर बात आपको है, क्यों किसने आप दिया? घुमाते हैं? ये बैनर हम आपको आपको किसने ये दिया? कह रहे बुक यहाँ से नहीं दी जाती है, बात खत्म है। माननीय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ये बैनर आपको किसने दिया? बुक यहाँ से नहीं दी जाती। आपने बुक के लिए मैंने पूछा, सवाल ये पूछा, कहीं से भी आया हो बैनर, लेकिन आप बात मतलब ये है, आपको आपने नहीं भी पता बुक ये के लिए बैनर कहा- कहाँ से आया आपके आपने पास? भी बुक के लिए कहा ना कि तो बुक यहाँ से नहीं दी तो जाती बुक है, बात इसमें लिख खत्म तो है। रही है, निःशुल्क तो जो मंगवाइए। निःशुल्क मंगाना चाहे वो अरे मंगा आपका सकता घर है, है। आपसे पूछा जाएगा ना ये बैनर क्यों लगाया आपने? ये दिया था कि भाई कर लो, जी 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 लेकिन जब बाद में हमको मालूम हुआ या तो हमारे सनातन धर्म के भी विरुद्ध कार्यक्रम हो रहा है, जी तो फिर हमने अपने जिनका ये गेस्ट हाउस है जी उनको ये बताया, तो उन्हीं के आदेशानुसार भी हमने उस प्रोग्राम की परमिशन देना बंद कर दिया उनको। जी 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 और अभी फ़िलहाल उनका कार्यक्रम यहाँ पे 5 या 6 महीने से अब नहीं हो रहा है। हाँ, वो लगभग मेरे ख्याल से जब वो एक्टिवेट हुई थी, मई हाँ, में हुई थी हाँ, हमारी हाँ, FIR। अव्वल तो उनको परमिशन ही नहीं मिली है वहाँ से डीएम इसी- के द्वारा, उन्होंने हाँ, डीएम साहब ने परमिशन जो भी नहीं दिया प्रशासन है। के द्वारा परमिशन होनी चाहिए इस तरह की सभा लगाने की, वहाँ से प्रशासन के द्वारा परमिशन मिलना भी बंद हो गई, और यहाँ पर ये भी जागरूक हो गए। तो ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूं? ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जब से हमने ये अभियान छेड़ा है रामपाल के विरुद्ध, उसकी तंत्र के विरुद्ध, उसकी किताबों के विरुद्ध, उसकी विवादित टिप्पणियों के विरुद्ध, तब से समाज में जो जन चेतना आई है, जो सैलाब आया है, जो जन सामान्य जागरूक हुआ है, उसके कारण देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर रामपाल के गिरोह का, रामपाल की किताबों का, रामपाल के कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। परंतु एक समस्या मैं लगातार देख रहा हूं कि जब कोई वहां पर विरोध कर रहा है तो वो यथोचित रूप से ये नहीं बता पा रहा है कि रामपाल की किताबों में ऐसा क्या है जिसके कारण उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए वहां के प्रशासन को। ऐसे में आप अपने धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली बात है कि आपके इर्द गिर्द यदि रामपाल की कोई गतिविधि हो रही है, रामपाल से संबंधित कोई कार्यक्रम, कोई गतिविधि, कोई पुस्तक बेचना इत्यादि हो रहा है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में 112 या आपके यहाँ जो भी नंबर होगा उसको डायल करके पुलिस सहायता मांगिए कि भैया यहाँ पर हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें की जा रही हैं, किताबें वितरित की जा रही हैं, और वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां करने वाली कार्यक्रम कर रहे हैं। पुलिस सहायता मिल जाने पर आपको पुलिस को ये जानकारी देनी होगी
कि रामपाल की किताबों में कहां पर क्या ऐसा लिखा हुआ है जिस पर हमें आपत्ति है और जिसके कारण हमारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग इस अभियान को जानते हैं, वो जानते हैं कि रामपाल की किताब के हर पन्ने पर कोई ना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी अथवा रामपाल के गंवरपन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। परंतु यहां पर मैं कुछ मोटे मोटे और बहुत संगीन, बहुत ही गंभीर उदाहरण आपको बता रहा हूं, जो कि आपको पुलिस को प्रदान करने होंगे उस समय जब पुलिस आपको सहायता करने के लिए पहुंचेगी, उस कार्यक्रम, उस पुस्तक वितरण इत्यादि को रोकने के लिए। जब भी इस गिरोह के लोग आपको पुस्तक बेचते हुए मिलेंगे तो उनके पास ज्यादातर ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह, ये 3 पुस्तकें ही दिखाई देंगी। तो इसलिए हम ज्यादातर उदाहरण आपको इन्हीं 3 किताबों के दे रहे हैं। तो वैसे तो आपको इनकी किताबों के बैक कवर पर ही एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी मिल जाएगी कि दुर्गा माता का पति कौन है, शेरावाली का पति कौन है। ये तो अपने आप में ही एक ऑफेंसिव टिप्पणी है कि तुम होते कौन हो हमारी माता के बारे में इस तरह की बात कहने वाले। फिर भी इनकी किताबों से कुछ मोटे मोटे और गंभीर अश्लील टिप्पणियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप जब पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे तो पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा सिवाय ठोस कार्रवाई करने के, जो लोग इन किताबों को बांट रहे होंगे उनके विरुद्ध। तो पहला है शैतान द्वारा दुर्गा माता संग बलात्कार, षष्ठी रचना चैप्टर, बुक का नाम है ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 24। ध्यान रखिएगा ये पृष्ठ संख्या थोड़ा बहुत 19-20 बदलती है क्योंकि ये पूरा ही फर्जीवाड़ा है ना, इसलिए। अच्छा, अगला है जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई, मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। चैप्टर का नाम यथार्थ षष्ठी रचना, बुक का नाम कबीर सागर का सलरार्थ, पृष्ठ संख्या 612। गायत्री माता ने झूठी गवाही देने के लिए सेक्स करने की शर्त रखी, षष्ठी रचना। ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 30। मां दुर्गा द्वारा गायत्री माता को श्राप दिया गया कि तेरे कई सांड पति होंगे, षष्ठी रचना। ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 31। और ये बात गीता तेरा ज्ञान अमृत, पृष्ठ संख्या 126 में भी लिखी हुई है। माता सती अर्थात उमा सीता के रूप में राम जी की परीक्षा लेने इसलिए गई थी कि श्री राम उन्हें प्यार करेंगे और संतुष्ट करेंगे। अध्याय 3 गरिमा गीता की, पृष्ठ संख्या 88-89। श्री राम हनुमान जी से अपनी पत्नी माता सीता के बारे में पूछते समय यह तक कह देते हैं कि सीता तो अब रावण की सेज पर सोती होगी। अध्याय आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 256। वेद और गीता का ज्ञान देने वाला मां दुर्गा का पति ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता शैतान है, झूठा है, अज्ञानी है, बलात्कारी है। कहां से ये सब जानकारी इकट्ठा होंगी? गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 24, कबीर परमेश्वर पृष्ठ संख्या 136, गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 4, भक्ति से भगवान तक पृष्ठ संख्या 123। इन सब का निचोड़ ये वाली बात है जो मैंने भी बोली है। गीता बोलने वाले की साधना घटिया है, बहुत जगह लिखा है, फिर भी उदाहरण गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 35, 157 पे भी है, 157 पे भी है, 35 पर भी है। शिवलिंग के चित्र को देखकर स्पष्ट होता है कि शिव की पेशाब इंद्री है, स्त्री की पेशाब इंद्री के अंदर प्रविष्ट है, जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, पृष्ठ संख्या 18। शिवलिंग की पूजा करने वाले हिंदू बेशरम हैं, बेशरम हो तुम लोग, मर जाओ चुल्लू पर डूब के पानी में। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, पृष्ठ संख्या 19। शिवलिंग की बेशरम साधना ही करनी है तो सांड के लिंग की साधना कर लेनी चाहिए। कर लो, यही कर लो तुम लोग। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, पृष्ठ संख्या 20। हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, पृष्ठ संख्या 18। जो वेद और गीता का ज्ञान देने वाले की भक्ति करता है शैतान उन्हें खाता है। गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 95, 215। ब्रह्मा विष्णु महेश से सेक्स कंट्रोल नहीं होता, गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 88 और 93। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, अध्यात्म ज्ञान का गोला, पृष्ठ संख्या 22 और 23।
ब्रह्मा विष्णु महेश नीच कर्म करवाते हैं, जैसे जुआ खेलना, व्यभिचार करना, शराब पीना इत्यादि। गर्मा गीता की पृष्ठ संख्या 38। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति व्यर्थ है, रहित हो जा, उससे भक्ति से रहित हो जा, त्याग दे। ज्ञान गंगा पिछला कवर वहां पर भी लिखा है। और गर्मा गीता की पृष्ठ संख्या 24, गीता तेरा ज्ञान अमृत पृष्ठ संख्या 275। वेद और गीता के अनुसार मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। गर्मा गीता की पृष्ठ संख्या 181 और 35। वेद के अनुसार परमेश्वर कबीर है और कबीर को ही अल्लाहू अकबीरू भी कहते हैं। जीने की राह पृष्ठ संख्या 273। बाइबल ग्रंथ का ज्ञान भी गीता का ज्ञान देने वाले ने ही दिया है। गीता तेरा ज्ञान अमृत कैसे हिंदुओं को अपने उनके मूल सिद्धांतों से छुड़ाकर कैसे बाइबल और कुरान से जोड़ा जा रहा है, देख लो। बाइबल ग्रंथ का ज्ञान भी गीता ज्ञान देने वाले ने ही दिया है। गीता तेरा ज्ञान अमृत पृष्ठ संख्या 2। इन सबसे अलग पूर्ण परमात्मा अल्लाह है, जिसे कबीर भी कहा जाता है। ज्ञान गंगा पृष्ठ संख्या 53। वेदों में अल्लाह के बारे में बताया गया है। कबीर परमेश्वर पृष्ठ संख्या 137। हनुमान जी की पूंछ गधे के लिंग के समान है। कबीर सागर का सरलार्थ पृष्ठ संख्या 598। अब जब आप ये प्रमाण पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग आपको बताएं कि भैया हमारे रामपाल जी ने समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान दिया है, तो इसलिए रामपाल के ज्ञान की भी जांच कर लेने के लिए हमने एक उदाहरण आपको यहाँ पे दिया है। वैसे अनंत उदाहरण है, एक उदाहरण आपको दिया है। गीता तेरा ज्ञान अमृत पृष्ठ संख्या 99, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में रामपाल वैदिक वांग्मय में आने वाले शब्द अग्न्या, जिसका अर्थ होता है अवध्य, अहिंसनीय, को हरियाणवी शब्द अधन्या बताते हुए उसका अर्थ ये बाबा जी करते हैं कुंवारी गाय। ये है इनके बाबा के ज्ञान की पावर। एक शब्द आता है अनेन, जिसका अर्थ है इस प्रकार है, इस प्रकार, उसका अर्थ करते हैं बाबा जी अन्न, अनाज। अनेन शब्द का अर्थ बाबा जी करते हैं अनाज, जबकि संस्कृत के अनुसार इसका अर्थ होता है इस प्रकार। और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कहां किया है? गर्मा गीता की पृष्ठ संख्या 40 अध्याय 3 श्लोक 11। तो जब आपके समक्ष पुलिस से बचने के लिए इस तरह की बातें आपके सामने परोसी जाए ना कि हमारे बाबा जी ने बहुत सारे ग्रंथों को अध्ययन करके जो है शास्त्र खोल खोल कर दिखाए हैं, तो वहां पर बस केवल ये 2 उदाहरण देना और उनके ज्ञान की जांच करने को कहना पुलिस की कि इस गंवार के ज्ञान की जांच करो पहले कि ये संस्कृत भाषा के जो शास्त्र हमारे वेद इत्यादि हैं उनमें अपना हरियाणवी शब्द ढूंढ रहा है धन्या, और बात करता है कि हमने शास्त्रों का अर्थ बताया है। मूर्ख कहीं का। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आपको इस वीडियो के साथ में एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि पीडीएफ उपलब्ध होगी, जिसमें ये सारे उदाहरण मोटे मोटे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक बहुत गंभीर विषय आपको और प्राप्त होगा कि ये किताबें फर्जी रूप से छापी जाती है। इन किताबों पर लिखा हुआ जो एड्रेस है वो पूरा फर्जी है। यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज हुई है इस गिरोह के ऊपर, इनके अड्डे के ऊपर, यहाँ पर जांच के दौरान पुलिस उस पते पर होके आ चुकी है जो पता इन किताबों पर छपने के लिए डाला जाता है कि ये किताबें अमुक अमुक जगह छपती हैं। दोनों जगह 2 तरह के पते आपको इन किताबों पर प्राप्त होंगे, एक दिल्ली बवाना का इंडस्ट्रियल एरिया और इसी तरीके का कोई काल्पनिक बवाना इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने जयपुर में भी लिख रखा है। और इसके साथ ही साथ उस सतलोक आश्रम बरवाला का नाम भी पते के रूप में आपको मिल जाएगा प्रिंटिंग प्रेस के लिए, जो सतलोक आश्रम बरवाला सन 2014 से बंद पड़ा हुआ है, सीज है। तो पुलिस ने इन तीनों ही जगह जाकर के जांच कर ली है, वहां पर इन किताबों के छपने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पुलिस ढूंढ रही है। इसका मतलब ये किताबें अवैध रूप से कहीं पर छापी जा रही हैं और आपको बेची जा रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। इसके साथ ही साथ आपको पुलिस को बताना होगा कि इस गिरोह के खिलाफ, इन किताबों के खिलाफ, इस सामग्री के खिलाफ एक याचिका लगाई गई है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने शासन से संज्ञान लेने की बात कही है। शासन ने जिस जेल में रामपाल कैद है उस जेल के जेलर को सम्मन भेजा है, यहां आकर के बताओ तुम्हारी जेल में रहने वाले के नाम से ये सब पूरा इतना बड़ा नेटवर्क, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला नेटवर्क कैसे संचालित हो रहा है। इसी के अंतर्गत रामपाल का अड्डा लखनऊ में बंद हो चुका है, रामपाल के कार्यक्रम लखनऊ में बंद हो चुके हैं, रामपाल की किताबें लखनऊ में बंद हो चुकी हैं और भी अच्छे परिणाम भविष्य में आने वाले हैं। ये सारी जो जानकारी है, किताबों में कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी एफआईआर है,
जो दर्ज हुई हैं रामपाल के गिरोह के विरुद्ध यहाँ लखनऊ स्तर पर, बाकी अन्य कहीं और हुई हो तो बात अलग है, लखनऊ स्तर पर कौन कौन सी एफआईआर दर्ज हुई हैं वो, या फिर जो याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट में वो, या फिर अभी तक उस याचिका के अंतर्गत जो हाईकोर्ट के आदेश आए हैं अलग अलग डेट्स पर वो, या फिर इससे जुड़ी हुई अन्य कोई सामग्री प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 7408301869। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे हर वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं जो आपको वहां पर पुलिस सहायता प्राप्त करने में या फिर वहां पर इस गिरोह के विरुद्ध एक ठोस कार्रवाई करने के लिए आवश्यक होगी। यहां तक कि आपको यदि एफआईआर में क्या लिखना है यह समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से आपको एक एफआईआर का मॉडल भी प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर वहां पर वस्तुनिष्ठ जानकारियों को बदलते हुए आप वहां पर पुलिस में शिकायत कर सकते होंगे कि भाई मेरे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, धार्मिक संप्रवर्तन फैलाया जा रहा है और इसमें लिप्त लोगों को कड़ी सजा दी जाए और इस सामग्री को, इस कार्रवाई को, इस गतिविधि को तुरंत की तुरंत रोका जाए। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू इस बात को जान पाए कि किस तरीके से हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, किस तरीके से अवैध रूप से छापी जा रही किताबों के द्वारा हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है और उसके विरोध में किस तरह का एक व्यापक आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर अब छिड़ चुका है और किस तरह से हम अपने स्थानीय स्तर पर अपने समक्ष हो रही ऐसी किसी गतिविधि से लड़ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम अपने धर्म को बचाने के निमित्त अपनी भूमिका प्रस्तुत कर सकें। जय श्री राम।